तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान के इस संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण सत्र में। तो रचनानुवाद कौमुदी का अध्ययन हम लोगों ने अभ्यास 5 तक कर लिया है इस संभाषण सीखने की प्रक्रिया में। अब इस पुस्तक का जो अभ्यास पढ़ना है वो है 6। तो अभ्यास 6 के अंतर्गत व्याकरण जो आएगा वो है गृह, अर्थात जितनी भी संज्ञाएं इस अभ्यास में आएंगी उनके शब्द रूप गृह के समान चलेंगे। और इस अभ्यास में जो लकार आएगा वह लोट होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अभ्यास 5 तक पढ़ लिया है। अभ्यास 5 1 से लेकर 5 तक में हम लोगों ने लट लकार का ही अध्ययन किया है। क्रिया जितनी भी आ रही थी सब लट लकार में ही आ रही थी, किंतु इस अभ्यास से अब लकार बदल रहा है, तो अब लट के स्थान पर लोट लकार का अध्ययन करना है इस अभ्यास में। और कारक जो आएगा इस अभ्यास में वो द्वितीया ही रहेगा। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने अभ्यास पढ़ा 5, उसमें भी कारक द्वितीय ही आ रहा था और कर्म के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति ही आ रही थी। तो इस अभ्यास में भी कर्म का ही अध्ययन करना है। अब शब्दकोश में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इतनी संज्ञाओं का अध्ययन इस अभ्यास में करना है। संज्ञाएं हैं धनम, धनम का अभिप्राय है धन, नगरम का अभिप्राय है नगर, आसनम का अभिप्राय है आसन, अध्ययनम का अभिप्राय है पढ़ना, ज्ञानम का अभिप्राय है ज्ञान, कार्यम का अभिप्राय है कार्य, उदनम का अभिप्राय है चावल और वर्षम का अभिप्राय है वर्ष, दिनम का अभिप्राय है दिन। तो कुल मिला के 9 संज्ञाएं हैं, इनका अध्ययन इस अभ्यास में करना है। अब इस अभ्यास में जितनी क्रियाएं आ रही हैं उनके नाम है खाद, खाद धातु का अभिप्राय है खाना, धातु का अभिप्राय है दौड़ना, क्रीड धातु का अभिप्राय है खेलना, चल धातु चलने के अर्थ में आती है, और शी धातु में अधि उपसर्ग लग के आ रहा है तो इसका अभिप्राय है सोना, और स्था धातु में अधि उपसर्ग लगा तो बना, इसका अभिप्राय बना बैठना। फिर आस धातु में अधि उपसर्ग लग के आ रहा है तो इस अध्यास बन रहा है अधि उपसर्ग के कारण, तो इसका अभिप्राय है बैठना। तो इतनी क्रियाओं का 7 धातुओं का अध्ययन करना है। इनके धातु रूप कैसे चलेंगे, तो धातु रूप बताया जा रहा है कि भू के समान चलेंगे। इन सभी के धातु रूप भू के समान चलेंगे, जैसे भवति भवतः भवंती, वैसे ही इन सब के धातु रूप चलेंगे। अब जो अव्यय इस अभ्यास में पढ़ने हैं और जिन अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति ही आनी है, कर्म ही आना है, वो अव्यय हैं उभयता। उभयता का अभिप्राय है दोनों ओर, सर्वता का अभिप्राय है चारों ओर, धिक का अभिप्राय है धिक्कार, ऊपर का अभिप्राय है ऊपर, अधा का अभिप्राय है नीचे, अधि का अभिप्राय है अंदर, अंतरा का अभिप्राय है बीच में, अंतरण का अभिप्राय है बिना। तो कुल मिला के 8 अव्यय आ रहे हैं। इन अव्ययों के योग में कर्म को ही आना है या फिर द्वितीय विभक्ति ही आएगी, ये यहाँ संकेत मिल रहा है। अब संधि नियम के अंतर्गत ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि र और श यदि रेफ पद के पूर्व में विद्यमान हो, हम लोगों ने पढ़ा है कि संधि के अंतर्गत कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से संधि हुआ करती है। जब दो निकटवर्ती वर्ण अत्यंत समीप आ जाते हैं तब संहिता प्राप्त होती है। जहाँ पे संहिता प्राप्त हो गई वहीं पर संधि हो जाती है। तो संहिता के संबंध में यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि पूर्व पद के अंत में या तो रेफ विद्यमान हो या फिर मूर्धन्य शकार विद्यमान हो और अंतिम वाले पद के प्रारंभ में नकार विद्यमान हो, तब नकार को ड़कार हो जाता है। यदि इन दोनों वर्णों के बीच में अट अर्थात सारे स्वर वर्ण या फिर ह या व र या फिर क वर्ग का कोई भी वर्ण हो सकता है या फिर प वर्ग का कोई भी वर्ण हो सकता है या फिर दीर्घ आकार हो सकता है, यदि इनका बीच में व्यवधान हो तो भी पूर्व में इस रेफ और शकार की उपस्थिति के कारण अंतिम वाले वर्ण के प्रारंभ में जो नकार रहेगा उसको ड़कार हो जाएगा। यही यहाँ समझाने का अभिप्राय है। इसका जो सूत्र आता है वो है अट कुप्वांग नुम व्यवायेपि, यह सूत्र है। इसी सूत्र के अंतर्गत ये नियम आता है कि यदि पूर्व पद के अंत में या तो रेफ विद्यमान हो या मूर्धन्य शकार हो और अंतिम वाले पद के प्रारंभ में नकार हो और बीच में इतने वर्णों का व्यवधान आ जाए तो भी बीच में इन दोनों के बीच में अट अर्थात कोई भी स्वर आ सकता है, ह या व र में से कोई आ सकता है, क ख ग घ अंगा में से कोई आ सकता है, प फ ब भ म में से कोई आ सकता है या फिर दीर्घ आकार भी आ जाए तो भी इन दोनों की उपस्थिति पूर्व वाले पद के
अंत में इन दोनों की उपस्थिति के कारण अंतिम वाले पद के प्रारंभ में जो नकार रहेगा उसको डकार हो जाएगा। अब इसका उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो नपुंसक लिंग की संज्ञाएं आ रही हैं, इन संज्ञाओं में कहाँ कहाँ यह नियम दिखेगा, तो इन शब्दों में यह नियम लगेगा, जैसे गृह, नगर, कार्य, वर्ष, पुष्प, पत्र, जितनी भी यहाँ पे नपुंसक लिंग की संज्ञाएं आ रही हैं सब में ये दिखेगा। कहाँ कहाँ दिखेगा, तो प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में दिखेगा, प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में, तृतीया के एक वचन में दिखेगा और षष्ठी के बहुवचन में। इस प्रकार प्रथमा द्वितीया के अंत में, प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में ये दिखेगा, आड़ के रूप में दिखेगा, और तृतीया एक वचन में एड़ के रूप में दिखेगा, षष्ठी बहुवचन में आड़ाम के रूप में दिखेगा। अब इसके पश्चात जो कारक आ रहा है, कारक के संबंध में कहा जा रहा है कि कारक द्वितीया विभक्ति का कारक या फिर द्वितीया या फिर कर्म का अध्ययन इस अभ्यास के अंतर्गत करना है। कुछ सूत्र भी आ रहे हैं, जैसे उभयतः। अब इसके पश्चात कहा जा रहा है उभयतः, सर्वतः, धिक, उपर्युपरि। उपर्युपरि का उपर्युपरि का अभिप्राय है ऊपर ऊपर। अधोधा का अभिप्राय है नीचे नीचे। अध्यधि, अधोधा और अध्यधि के साथ द्वितीया होती है, द्वितीया विभक्ति आती है, जैसे ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर। ग्रामम सर्वतः, गांव के चारों ओर। धिक नास्तिकम, धिक नास्तिकम अर्थात नास्तिक को, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको धिक्कार है। अब इसके पश्चात सूत्र आ रहा है अंतरा अंतरेण युक्ते। तो अंतरा और अंतरेण, अंतरा ये अव्यय है, अंतरेण भी अव्यय है, विना भी अव्यय है। तो अंतरा, अंतरेण और विना, इन अव्ययों के योग में इन अव्ययों के साथ द्वितीया विभक्ति होती है, जैसे गंगा यमुनाम च, गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयाग अस्ति। गंगा यमुना के बीच में प्रयाग स्थित है, प्रयाग शहर स्थित है। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। अंतरेण, अंतरा, अंतरा का अभिप्राय है बीच में, अंतरेण का अभिप्राय है बिना। यहाँ बिना लिख के भी दे रहे हैं, अन्यथा अंतरेण का अभिप्राय है बिना। तो ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। अब इसको अंतरेण भी आप कह सकते हैं, विना भी कह सकते हैं। विना भी कह दिया तब भी द्वितीय ही यानी कर्म ही लगना है उसके साथ है, और यदि अंतरेण कह दिया तो भी सही है और उसके साथ कर्म ही लगना है। तो अंतरेण का भी अभिप्राय विना ही होता है और विना का अभिप्राय तो विना होता ही है। तो ये या अंतरा आ जाए या अंतरेण आ जाए या विना ये अव्यय आ जाए, इन अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति या कर्म लगा करता है। जैसे ज्ञानम अंतरण, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। श्रमम बिना न धनम, श्रम के बिना धन नहीं होता है। और इसके पश्चात तो ये अंतरांतरण ये सूत्र हो गया। अब इसके पश्चात जो सूत्र आ रहा है वो अधिसिंग स्थासाम कर्म। तो यहाँ पर आधार में द्वितीय विभक्ति यह सूत्र करता है, जहाँ पे अधिकरण होना चाहिए वहाँ पे द्वितीय विभक्ति या फिर कर्म आया करता है। यही विशेष नियम है इस सूत्र के अंतर्गत। तो अधिशी, अधिष्ठा और अध्यास धातु के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये आधार में या फिर अधिकरण में कर्म आने का ये उदाहरण है, ये विशेष है। इन धातुओं के योग में यदि शी धातु हो, शी धातु का अभिप्राय है सोना, स्था धातु का अभिप्राय है बैठना, आस धातु का अभिप्राय है बैठना, यदि इनके पूर्व में अधि उपसर्ग या अधि उपसर्ग लग जाए तो इन धातुओं के योग में सदैव कर्म आया करता है, न कि अधिकरण। जहाँ पे होना अभिप्राय निकलेगा अधिकरण का ही, लेकिन लगेगा वहाँ पर कर्म, इस विशेष नियम के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार। तो आसनम अधिष्ठिते, आसनम अधिष्ठिते इसका अभिप्राय है कि आसन, आसन पर सोते हैं, बैठते हैं, अध्यास्ते बैठते हैं या बैठते हैं। काला धोनो अत्यंत संयोगी सूत्र के अंतर्गत ये बात ध्यान देनी है कि समय और स्थान के दूरवाची शब्दों में, अर्थात समय और स्थान का अत्यंत जहाँ पे संयोग गम्यमान होगा, संयोग का, अत्यंत संयोग का बोध होगा, वहीं पर कालवाची स्थानवाची शब्दों के योग में, कालवाची स्थानवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान होना है। अर्थात अत्यंत संयोग जब गम्यमान नहीं होगा तब वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का विधान नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि 10 दिनानी लिखा थी, वो 10 दिनों तक निरंतर लिखता रहा, वहाँ पे निरंतरता विद्यमान है। 10 दिनों तक उसने विराम नहीं लिया है, विराम ले लेगा तो द्वितीय विभक्ति या फिर कर्म नहीं बनेगा। तो यहाँ पे यही एक फैक्ट है कि जहाँ पे समय और स्थान का निरंतर संयोग गम्यमान होगा वहीं पे द्वितीय होगी, अन्यथा द्वितीय विभक्ति नहीं होगी या फिर कर्म नहीं आएगा। पंचवर्षाणि पठति, तो 5 वर्ष तक निरंतर पढ़ता रहा,
क्रोशम गच्छति, कोश भर वह निरंतर चलता रहा। यहाँ पे निरंतरता विद्यमान है। यहाँ चाहे वह समयवाची हो, चाहे वह स्थानवाची हो, निरंतर सातत्य या फिर संयोग गम्यमान होना चाहिए। जहाँ पे संयोग निरंतर गम्यमान नहीं होगा वहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। यही मुख्य तथ्य है इस सूत्र के विषय में। तो सूत्र जो पढ़ने हम लोगों को अंतरांतरेण युक्ते, इस सूत्र का अध्ययन करना है, अधिशिंग स्थासाम कर्म का अध्ययन करना है और कालाध्वनव अत्यंत संयोगी, इन 3 सूत्रों का अध्ययन इस छठे अभ्यास में करना है हम लोगों को। अब इसके पश्चात उदाहरण वाक्य आ रहा है, तो इस हेडिंग का अध्ययन कर लेते हैं।